जय हिंद दोस्तों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2024 है। आप तमाम लोगों की सफलता की दिल से कामना करता हूं। खास करके उन लोगों के लिए बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अजीज सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और जो हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा गुजारिश है, अपेक्षा है कि आप सब्सक्राइब करें और इस न्यूज़ चैनल को ग्रो करने में सहायता करें। आप तमाम लोगों के जीवन खुशियों से भर जाए और ये नई वर्ष नई सौगात लेकर के आपके जीवन में आए। आज मैं ग्रामर का एक नया चैप्टर आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूँ, जिसे हिंदी ग्रामर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, खास करके ध्यान रखना है। इंग्लिश ग्रामर में इसीलिए आर्टिकल का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। ऐसे आर्टिकल का दूसरा मीनिंग धारा, अनुच्छेद, वस्तु, थिंग, ये सब होता है, लेकिन ग्रामर में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। आर्टिकल को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक पहला हो गया इनडिफिनिट और दूसरा हो गया डिफिनिट। आर्टिकल पढ़ने के पहले तीन चीज आप जान लीजिए। कौन कौन सा चीज जान लेंगे? तो पहला आप नंबर जान लीजिए। नंबर विशेष रूप से जानने के लिए 2 लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। मेरे इंस्पिरेशन इंग्लिश सेंटर के चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं, वो पूरा आपको क्लियर कंसेप्ट दे देगा। तो पहला नंबर जानिए, दूसरा नाउन जानिए। नाउन के बारे में बताया गया है कि जितने सारे चीज़ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सभी नाउन होता है। वो भी नंबर में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है, इसलिए नंबर देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले नंबर एक बार आपसे गुजारिश रहेगा कि ज़रूर देख लें। और तीसरा नाउन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक काउंटेबल हो गया, दूसरा अनकाउंटेबल हो गया। तो आर्टिकल का यूज करने के लिए 3 शर्तों पे ध्यान देना है। विदाउट फुलफिलिंग ऑल द 3 कंडीशंस वी कैन नॉट यूज ए और एन। जब तक हम तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। कौन कौन? तो पहला कंडीशन है कि सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा है कि काउंटेबल होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है कि नाउन होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन को, शर्तों को फुलफिल कोई वर्ड या सेंटेंस करता है, तभी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंगुलर के बदले प्लुरल हो जाए तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। काउंटेबल के बदले अनकाउंटेबल हो जाए तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। नाउन के बदले केवल एडजेक्टिव ही रह जाए, एडवर्ब भी रह जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग मतलब ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, द यूसेज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, तो सामान्य तौर पे हम लोग क्या होता है कि ए एन का प्रयोग किसके पहले करते हैं? सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, जो कि यहाँ भी बता चुके हैं। अब अक्का उसको गिन भी सकते हैं, मतलब काउंटेबल है, सिंगुलर भी है और नाउन भी है। उसी ढंग से हो गया अ डॉग हो गया, एन एंटीलॉप हो गया और एन ऑक्स हो गया। रूल 2 देखेंगे, ए का प्रयोग सामान्यतः कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तथा एन का प्रयोग वॉवेल से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। एस सी एन से परेशान नहीं होइएगा। एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल और एन से नाउन, ये शॉर्ट में आपको लिख दिया गया है। जैसे देखिएगा, अब बॉय, इसको भी गिन सकते हैं, काउंटेबल है, नाउन है। अ गर्ल हो गया, एन एरो हो गया और एन ऑनियन हो गया। इन सभी को हम लोग गिन भी सकते हैं, प्लुरल बना सकते हैं। ये सिंगुलर में है इसलिए लगा रहे हैं। तीसरा देखेंगे, ए एन का प्रयोग हम रिटन फॉर्म ऑफ इंग्लिश के अनुसार ना करके रिटन फॉर्म ऑफ हिंदी के अनुसार करते हैं। ध्यान रखना, रिटन फॉर्म ऑफ इंग्लिश के अनुसार ना करके रिटन फॉर्म ऑफ हिंदी के अनुसार। ऐसा नहीं है कि ए ई आई ओ यू आएगा
और एन लगा देंगे, और बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड रहेगा तो ए लगा देंगे। ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो आर्टिकल बहुत आसान हो जाता कि ए ई आई ओ यू देखे और फट से एन लगा दिए, बी सी डी एफ जी एच देखे ए लगा दिए। ऐसा नहीं होता। तब कैसे होता है? तो रिटर्न फॉर्म ऑफ इंग्लिश के अनुसार नहीं करके, हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो रिटर्न फॉर्म ऑफ हिंदी के अनुसार करने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए आर्टिकल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए, यदि हिंदी के लिखावट में आ जाए ये सब लेटर आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ अंग, ये सब यदि आ जाए तो एन लगा देंगे, और ये सब यदि नहीं आएगा तो ए लगा दीजिएगा। एकदम ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से आप क्लियर कर सकते हैं। एन एम ए, अब एम ए, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम लोग एम हिंदी में लिखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ए है, इसलिए एन लग गया। उसी ढंग से देखेंगे एन एस डी ओ, एस हो गया हिंदी में, यहाँ पे एस लिखा रहा है, यहाँ पे ए है। लेकिन अ यूनियन लीडर, अब यूनियन में यू क्या है? वॉवेल है, लेकिन जब यूनियन हिंदी में लिखते हैं तो यू आ जाता है, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ए लग गया। उसी ढंग से यू हो गया भेड़िया, यू लिखते हैं तो यहाँ पे कहीं नहीं है, जबकि ई क्या है कि वॉवेल है। तो हम लोग रिटर्न फॉर्म ऑफ इंग्लिश के अनुसार ना करके रिटर्न फॉर्म ऑफ हिंदी के अनुसार करेंगे, ये हमारे लिए आसान होगा। और सभी में ये फॉर्मूला हमेशा सप्लाई होगा कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, हमेशा यूज आपको करते रहना पड़ेगा। इसको हम लोग और एक्सप्लेन करके आगे के रूल में देखेंगे। रूल 4 देखेंगे, ए तथा आई से शुरू होने वाले सभी एससीएन के पहले सामान्यतः एन का प्रयोग किया। तो ए और आई से शुरू होगा तो कंडीशन लेकिन फुलफिल करना तीनों, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। जैसे एन एंट, ए से शुरू हो रहा है। एन एरोप्लेन, ए से शुरू हो रहा है। एन इंडियन, आई से शुरू हो रहा है। एन इंक पॉट, आई से शुरू हो रहा है। लेकिन कभी केवल इंक हो जाएगा तो नहीं लगेगा, आइसक्रीम केवल हो जाएगा तो एन नहीं लगेगा, लेकिन आइसक्रीम केक हो जाएगा तो एन लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब हम लोग रूल नेक्स्ट देखेंगे। अब देखते हैं, हम लोग 4 रूल तक देखे थे इंडिफिनिट आर्टिकल का, 5वां देखेगा, 5th रूल देखेंगे। बताया गया था आपको रूल 3rd में कि ए एन का प्रयोग हम रिटर्न फॉर्म ऑफ इंग्लिश के अनुसार ना करके रिटर्न फॉर्म ऑफ हिंदी के अनुसार करते हैं। उस रूल 3 का और एक्सप्लेनेशन इधर रूल 5 में और 6 में दिया जा रहा है। जब ई का उच्चारण क्या है कि ई या ए हो जाए, ध्यान देना है। ओ का ओ या आ हो जाए, यू का अ या हर्षहू हो जाए, और तो एन लगा देंगे। लेकिन यदि ई का उच्चारण यू हो जाएगा, ओ का व हो जाएगा और यू का यू हो जाएगा तो ए लग जाएगा। आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। एन इंग्लिश मैन, अब देखिए ई का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि ई हो रहा है, इसलिए एन लग गया। लेकिन यदि इसी ई का उच्चारण यू हो जाता है, आ यूरोपियन, तो ए लग जा रहा है। सेम थिंग इज एन एग, ए का उच्चारण यहाँ पे ए हो रहा है, यहाँ पे ई का उच्चारण यू हो रहा है। एन ऑल, आ हो रहा है उच्चारण ऑल, यहाँ पे आ वन डे गेम, यहाँ पे ओ का व हो रहा है। उसी ढंग से एन अर्न, यू का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है, आ हो रहा है, और यहाँ पे है क्या, आ यूनाइटेड टीम, यू का उच्चारण यहाँ पे यू हो रहा है तो ए लग जा रहा है। एन उर्दू टीचर, अब उर्दू हर्षहू से इसका उच्चारण होता है, हिंदी में लिखावट होती है तो एन लगा दिए। लेकिन यूनिक पर्सन, अयूनिक पर्सन, चूंकि यू का उच्चारण यहाँ पे यू हो रहा है। अब रूल 6 देखेंगे, थोड़ा सा और इसको हम लोग डिटेल किए हैं और एक्सप्लोर किए हैं रूल 3 को। जब एफ का उच्चारण एफ हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे, एच का एच हो जाए, एल का एल हो जाए और एम का एम हो जाए, एन का एन हो जाए, आर का आर हो जाए और एस का एस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एक्स का एक्स हो जाए तो क्या करेंगे, एन लगा दीजिएगा, ध्यान रखना है। लेकिन यदि एफ का उच्चारण फ हो जाएगा, एच का ह हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा, एम का मो हो जाएगा, एन का नो हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, एस का सौ हो जाएगा और एक्स का जौ हो जाए, तो क्या करना है, ए लगा देना, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ए लगाना है। तो ए और एन कैसे लगेगा, हिंदी के लिखावट के आधार पे लगेगा, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा उच्चारण आपका अच्छा हो, योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, वो करेक्ट हो, सही हो, तभी आप ए एन का अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे एन एफ आई आर, एफ का उच्चारण यहाँ पे
एफ हो गया इसलिए एन लग गया, लेकिन यहाँ पे एफ का उच्चारण फॉ हो रहा है, आप फैन तो ए लग गया। उसी ढंग से NHMT वॉच, एच का उच्चारण यहाँ पे एच हो गया तो एन लग गया। यहाँ पे आ हीरो, एच का उच्चारण हा हो गया तो ए लग गया। उसी ढंग से NLP स्कूल, एल का उच्चारण एल हो रहा है तो एन लग जा रहा है, लेकिन अ लायन, एल का उच्चारण लॉ हो रहा है तो ए लग जा रहा है। NNCC ऑफिसर, एन का उच्चारण एन हो रहा है तो क्या लग रहा है, एन लग रहा है, लेकिन यदि एन का उच्चारण नो हो जाए अन नेशन तो एन लग गया, सॉरी ए लग गया। नेक्स्ट देखेंगे NRMP, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो गांव देहात में जो डॉक्टर करते हैं, RMP एक डिग्री होती है। तो NRMP, आर का उच्चारण आर हो गया तो एन लग गया, लेकिन आर रेडियो, आर का उच्चारण यहाँ पे रॉ हो गया तो क्या लग गया, ए लग गया। सेम थिंग देखेंगे यहाँ पे NSP, एस का उच्चारण एस हो रहा है तो एन लग रहा है, लेकिन आसन, एस का उच्चारण सौ हो रहा है तो ए लग रहा है। अब आगे देखेंगे NX-ray, एक्स का उच्चारण एक्स हो रहा है तो एन लग रहा है, लेकिन जाइलोफोन, जाइलोफोन जल तरंग होता है या फिर उसके द्वारा एक जाइलोफोन वाद्य यंत्र भी होता है। तो इसके पहले क्या है कि एक्स का उच्चारण जो हो गया तो हम लोगों ने क्या किया, ए लगा दिया है। और रूल इंडिफिनिट आर्टिकल का 7 देखिएगा, कुछ वर्ड्स एच से शुरू होगा लेकिन एच साइलेंट हो जाता है, उसके बाद जो वॉवेल आता है उसका उच्चारण होता है। तो जब उसका उच्चारण होगा, एच के बाद आने वाला वॉवेल का उच्चारण होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे आप, एन का प्रयोग कर दीजिएगा। लेकिन यदि एच का उच्चारण हो जाएगा तब तो ए का प्रयोग करेंगे, जैसे होटल तो ए होटल करेंगे नहीं, लेकिन एच का उच्चारण नहीं होगा, या आ हम्बल मैन, एच का उच्चारण हो गया हा हम्बल तो ए कर दिए। लेकिन जब एच साइलेंट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एग्जांपल से क्लियर करिएगा, एन आवर लेट, अब यहां पे देखिए क्या है कि एच साइलेंट हो रहा है, आवर पढ़ा रहा है। एन आवरली रिपोर्ट, यहां पे एच साइलेंट हो रहा है तो एन लग रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट हो रहा है इसलिए एन लग रहा है। उसी ढंग से हो गया एन ऑनरेबल पर्सन, सम्मानित व्यक्ति, एच साइलेंट हो रहा है, ऑनरेबल पढ़ रहे हैं, ऑनरेबल नहीं पढ़ते हैं। अच्छा से उच्चारण करिएगा, गलत नहीं होगा। एन ऑनरेरी टीचर, अवैतनिक, जो वेतन नहीं लेता है, सम्मान के लिए काम करता है, तो एन ऑनरेरी टीचर। एन एयर, उत्तराधिकारी वारिस, एच साइलेंट है। एन एयरिस, एच साइलेंट है। तो जब एच साइलेंट हो जाएगा, एयरिस पढ़ेंगे इसको, तो क्या करेंगे आप, एन का प्रयोग करेंगे, और एच जो है प्रोनाउंस्ड होगा, एच का उच्चारण होगा तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ये इंडिफिनिट रूल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल में मैंने 7 रूल्स आपको पढ़ाया। ये 7 यदि आप ईमानदारी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से इंडिफिनिट आर्टिकल में गलती नहीं होगी। हम लोग 3 पार्ट में आर्टिकल को पढ़ेंगे, ऐसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इंडिफिनिट में हम लोग पढ़े, इंडिफिनिट एक पार्ट में, दूसरा डिफिनिट का यूज पढ़ेंगे, और तीसरा हम आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं वो देखेंगे। इसलिए आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से आप देखते चले जाइए। ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए भी काफी यूजफुल है, चूंकि देता है एरर वगैरह में। दूसरा, आप झारखंड बोर्ड के 10th के एग्जाम दे रहे हैं तो डिटरमाइनर में इस चैप्टर को पूछता है, इसलिए निश्चित रूप से इसको देखिए। और तीसरा, बिहार वाला में, इंटर में भी देता है और मैट्रिक वाला में भी देता है, और दूसरे सारे जिन जिन बोर्ड में देता है उसको देखिए, अच्छी तरह से समझिए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके दूसरे वीडियो में आपके कमेंट देखने के बाद क्लियर कर देंगे। अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प करिए। कुछ लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनका दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू।